बिहार विधानसभा चुनाव अब केवल राज्य का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये केंद्र की राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का ये चुनाव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए खास बन गया है, क्योंकि हालांकि चुनाव का चेहरा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पर असली ड्राइविंग सीट पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ही बैठे हैं। अमित शाह को चुनावी ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही है वो उनके लिए संतोषजनक नहीं है। कई सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है और कुछ विधायकों के खिलाफ जनता की नाराजगी साफ नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई है, कुछ खास और महत्व वाली सीटों पर अपने नामचीन बड़े नेताओं को उतारकर हर हाल में जीत सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चित नामों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी शामिल हैं। पूर्णिया विधानसभा सीट पर पप्पू यादव के कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीजेपी अब डॉक्टर जायसवाल पर भरोसा कर रही है। वहीं बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी हर हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहती है और वर्तमान विधायक कुंदन कुमार की स्थिति खतरे में है। राघोपुर विधानसभा सीट जो लंबे समय से आरजेडी का गढ़ रही और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं, वहां केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद सिंह को उतारने की चर्चा कर रहे हैं। इससे साफ है कि बीजेपी इस सीट पर हर हाल में चुनौती देने को तैयार है, जबकि इतिहास में जेडीयू के टिकट पर सतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे को नरकटियागंज विधानसभा चुनाव से लड़ने की संभावना है, क्योंकि यहां की वर्तमान भाजपा विधायक रश्मि वर्मा के हालिया झुकाव और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण रणनीतिक बदलाव जरूरी हो गया है। इसी कारण छपरा विधानसभा से आरजेडी के कब्जे को छुड़ाने के लिए राजीव प्रताप रूडी के उतारने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान विधायक सीएम गुप्ता है, लेकिन पिछली बार आरजेडी के रणधीर कुमार को हराने में रूडी ने सफलता पाई थी। दानापुर से रामगोपाल यादव को उतारकर जीत पक्की करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहां के वर्तमान विधायक आरजेडी के रीतलाल यादव हैं। औरंगाबाद से कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह को हराने के लिए पूर्व सांसद सुशीला कुमार सिंह को मैदान में उतारने का मन बनाया गया है। भागलपुर विधानसभा में कांग्रेस के अजीत शर्मा का मुकाबला करने के लिए पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे को उतारने की योजना है। किशनगंज में कांग्रेस के इस्राइल हुसैन की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन को मैदान में भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि शहनवाज हुसैन ने अररिया और भागलपुर विधानसभा में भी अपनी रुचि व्यक्त की है, लेकिन रणनीतिक तौर पर किशनगंज पर उनका ध्यान रहेगा। पटना साहिब विधानसभा से सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं की संख्या को देखते हुए उन्हें चुनावी जिम्मेदारी सौंपने की संभावना है। उनकी दूसरी पसंद खगड़िया विधानसभा है, जहां कांग्रेस के छत्रपति यादव विधायक है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी चुनावी जंग में उतर सकते हैं। उनकी प्राथमिकता कुम्हार विधानसभा है, हालांकि सिवान से भी उनकी चर्चा रही है। इस पूरी रणनीति से साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव अब केवल सीटों के लिए नहीं, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी एक बड़े युद्ध की तैयारी देखी जा रही है। बीजेपी के रणनीतिकार केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद को चुनावी मैदान में उतारकर हर हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि इस बार युद्ध और जंग में सब जायज है और बीजेपी इस जंग को हर हाल में अपनी जीत में बदलने के लिए तैयार है। चुनावी माहौल, नेताओं की रणनीति, केंद्रीय मंत्रियों की सक्रियता और राज्य में बढ़ती राजनीतिक हलचल ने बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव को अत्यंत संवेदनशील और कांटे की टक्कर वाला बना दिया है। चुनावी मैदान पर यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के लिए यह सिर्फ जीत की जंग नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन और केंद्र के प्रभाव को बरकरार रखने की जंग भी है। हर सीट, हर उम्मीदवार और हर रणनीति का पूरा गणित तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस बार की चुनावी जंग न केवल बिहार में, बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर असर डाल सकती है। केंद्रीय मंत्रियों की सक्रियता, बड़े नेताओं की उतराई और रणनीति के हर स्तर पर कड़े कदम इस चुनाव को न केवल रोमांचक बना रहे हैं, बल्कि इसके परिणाम आने वाले वर्षों की राजनीति को भी दिशा देंगे। बिहार के मतदाता अब हर राजनीतिक दल की रणनीति को बारीकी से देख रहे हैं और यह तय करना उनके हाथ में है कि इस जंग में किसे जीत दिलाई जाए। इस चुनावी माहौल में ये बात स्पष्ट है कि इस बार बिहार की राजनीति में कोई भी सीट हल्की नहीं है।
कोई भी उम्मीदवार आसान जीत की उम्मीद नहीं कर सकता। केंद्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेताओं की उतराई, सघन चुनावी अभियान और रणनीतिक फैसले ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत करती है और कौन सी पार्टी पीछे रह जाती है। इस चुनाव में हर कदम, हर फैसला और हर रणनीति मायने रखता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओएनजी बिहार।